समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जिला सीकर के तहसील दाता रामगढ़, पुलिस थाना क्षेत्र दाता रामगढ़, गांव पचार के अंदर मुकेश कुमार रेगर को इसलिए वहां पीटा जाता है कुछ कुमाऊं समाज के कुछ अपवादों के द्वारा। कुछ असामाजिक तत्व, उन लोगों के द्वारा मुकेश कुमार को पीटा जाता है क्योंकि गांव के स्टैंड के ऊपर बनी एक सार्वजनिक प्याऊ, वहां से वह व्यक्ति पानी की बोतल भर रहा था और पानी की बोतल भरे जाने को लेकर के यह एक विवाद खड़ा हुआ। कुमाऊं समाज के जो लोग हैं, जो अपराधी जिनको बताया है, जो आरोपी, जिन लोगों ने मारपीट की है, वे लोग उन्होंने इसलिए इसकी पिटाई करी मुकेश की क्योंकि वह जाति से रेगर है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। साथियों, जाति देख करके अपराध होता है, मारा पीटा जाता है जाति के आधार पे। ये सच्चाई है और यही एक घटना गांव पचार के अंदर घटी। मुकेश कुमार को पीटा गया क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आता है और सार्वजनिक टंकी से पानी की जो टंकी है, जो प्याऊ है, वहां से पीने का पानी भर रहा था। उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उसे मारा पीटा गया। उसकी मम्मी जब बीच बचाव में आई तो मम्मी के साथ मारपीट की गई। एक बुजुर्ग महिला, एक औरत, एक विधवा महिला। बड़ा दुख होता है साथियों, जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, बड़ा दुख होता है। और हम लोग अपने समाज के अंदर जब ऐसी घटनाओं को इन घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है। तो साथियों, आज तक अभी तक मुकदमा सब कुछ दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन आंख मूंद कर गहरी नींद में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारे ये जो प्रशासन, जो सिस्टम है, ये पुलिस प्रशासन है, वह गहरी नींद में सो रहा है। उस प्रशासन को जगाने की जरूरत है, आपको और हमें। कल मेरे पास इस मामले को लेकर के एक व्यक्ति का फोन आता है मेरे पास कि मामले के अंदर समझौता कर लीजिए। वह व्यक्ति कौन है? समझौते की बात करने वाला। सबसे बड़ी विडंबना साथियों, वो हमारे ही समाज का, अनुसूचित जाति का वो व्यक्ति, वो समाज का गद्दार, दलाल, और जो ये अपराधी, उनका पालतू तीतर। मेरी भाषा के अनुसार, मेरी लैंग्वेज के अनुसार मैं पालतू तीतर कहता हूं ऐसे व्यक्ति को। गद्दार हैं वो लोग जो समाज का साथ नहीं दे सकते, पीड़ित का साथ नहीं दे सकते। उसकी जो पीड़ा है, उसके दर्द में अगर हम नहीं लगा सकते तो जिस तरीके की जो बातें आपने करी है वह बेबुनियाद है आपकी बातें। और समाज के अंदर आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारे SC ST जो एक्ट है, जो कमजोर पड़ रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से समाज को शर्म के मारे सिर झुकाना पड़ता है। आप जैसे लोगों की वजह से मेरे जैसे न जाने कितने सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज की पीड़ा को देख करके समाज के उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं तो उनको शर्मसार होना पड़ता है। आप जैसे लोगों की वजह से हो सकता है आप धनवान होंगे, आपके पास
खूब संपत्ति होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समाज के होकर समाज का साथ नहीं दे सकते तो समाज के नाम पे आप कलंक हैं और गद्दार हैं। आप समाज के, उस कौम के गद्दार हैं, आप बाबा साहब के गद्दार हैं, बहुजन महापुरुषों के जो संघर्षों का जो आज परिणाम है, जो भारत का जो संविधान लिखा गया है, जो अधिकार और हमें मिले हैं। बाबा साहब ने बहुत पहले ये बात कही है कि मुझे मेरे ही समाज के लोगों को दिया। आप उन्हीं धोखेबाजों की गिनती में आते हैं। ये मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है, जो मैं आप सभी के सामने अपनी बात को रख रहा हूं। कल उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे मुझे फोन किया, क्या रवि जी आप समझौता कर लीजिए, इस मामले को ठंडा कर दीजिए। अरे तू होता कौन है इस मामले में समझौते की बात करने वाला? सही गलत की परख करने वाला तू होता कौन है? यहां मुकदमा दर्ज है, डिप्टी जांच कर रहा है, कल को कोर्ट में जाएगा, वहां जज करेगा फैसला। तूने अपने आप को जज समझ लिया। शर्म आनी चाहिए। फिर अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी बताते हैं कि हम समाज सेवी हैं। गद्दार बोलता हूं ऐसे लोगों को मैं, खुलेआम बोलता हूं, सरेआम बोलता हूं, मेरे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संघर्ष के दम पे मैं यहां हूं, संघर्ष के दम पे यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारी तरह किसी की तलवे नहीं चाटे मैंने, गद्दारी नहीं करी मेरी कौम से मैंने। जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता से मैं मेरा काम करता हूं, उसी के अनुसार मैं मेरा काम करता हूं। लेकिन तुम जैसे गद्दारों की बदौलत समाज रखना पड़ता है, तुम जैसे गद्दारों की वजह से। अरे कुत्ता भी होता है, वो कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक का। आप तो समाज के हो यार, इंसान हो। और साथियों, मैंने बकायदा उस व्यक्ति की जो ऑडियो क्लिप है, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल किया है, क्योंकि आगे के लिए हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें। भविष्य के अंदर ये लोग अपने पैर नहीं पसार सके, इसलिए उस ऑडियो को मैंने वायरल किया है इस चीज के लिए। बकायदा उस व्यक्ति का नंबर, उसका नाम, मैंने उसकी डिटेल सहित मैंने पूरा वायरल किया। और उसको वायरल करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य बस यही है कि इन जैसे लोगों की वजह से हमारा SC/ST एक्ट कमजोर होता है। ये कुछ बागड़ बिल्ले जब बाहर चिल्लाते हैं कि SC/ST एक्ट ये फर्जी लगाया जाता है, उनको मौका मिलता है आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे गद्दारों की वजह से। इसलिए ये मेरी पीड़ा थी, इसलिए मैंने उस ऑडियो क्लिप को मैंने वायरल किया है। और मेरे भैया एक बात और कह दूं, आप किससे बात कर रहे थे? आपके तलवे चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, कांग्रेस बीजेपी की पूंछ नहीं हूं मैं, उनका पालतू तीतर नहीं हूं मैं। जो भी बात करता हूं सरेआम खुलेआम करता हूं और निष्पक्ष रूप से करता हूं। युवा भाइयों का जो सहयोग है मुझे, उन युवा साथियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हर कदम पे वे व्यक्ति मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और आज भी जो युवा मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का कि वो ईमानदारी से अपने समाज के अंदर, भले ही वो इतना काम करते होंगे, थोड़ा सा काम करते होंगे, लेकिन वो ईमानदारी से काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि वह लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इन जैसे गद्दारों के मुकाबले आप ईमानदारी से, जरूरत नहीं है आपको 100% काम करना है, आप 10% काम कीजिए, लेकिन वो 10% पूरा ईमानदारी से होना चाहिए। मैं पीड़ाग्रस्त उस परिवार से मिला, उस व्यक्ति से मिला, उसकी बूढ़ी मां से मिला, वो दर्द देखा मैंने परिवार के अंदर, तब जाकर के वह उस पीड़ा को मैंने खुद की पीड़ा समझ करके
और यहां उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, उसकी आवाज बनने के लिए, उसके कंधों से कंधा मिला करके उसका साथ देने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ। और आप जैसे गद्दार आकर के बीच में समझौते की बात करते हैं। अरे कल को तेरे घर में, तेरी किसी बहन बेटी के साथ में, तेरी किसी घर के अंदर किसी महिला के साथ में, या तेरे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में जब एट्रोसिटी घटित होगी तो तू वहां पे भी इसी तरीके की समझौते की बात करेगा क्या? मुझे तो इस बात का जवाब दे, अगर सुन रहा है मेरी बात को तो। और साथियों, प्रचार मामले के अंदर आपको मैं बता देता हूं, आज अभी थोड़ी देर के अंदर गांव पचार में एक अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का एक इकट्ठे होकर के एक एकता का एक परिचय देने का एक कार्यक्रम, मैं कहूंगा कार्यक्रम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एकता का परिचय देने का ऐसा एक फैसला लिया है गांव वालों ने। बिल्कुल मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, बहुत अच्छी बात है। गांव के अंदर सभी हमारे यहां जो मीणा भाई है, मीणा बंधु है, मीणा समाज के लोग हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं, व्यक्त करता हूं। वे भी हमारे साथ खड़े हैं, पीड़ित के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यहां पे हमारे एससी के अंदर जो वाल्मीकि समाज है वह भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। मेघवाल समाज है वह भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। और रेगर समाज है, पूरा समाज अनुसूचित जाति व जनजाति पूरी मजबूती के साथ में प्रचार इस गांव के अंदर और आसपास के गांव से, दातारामगढ़ तहसील से, रेणवाल तहसील से पीड़ित के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसके बाद में दातारामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और जो भी रणनीति है वह आप सभी के सामने आ जाएगी। साथियों, ज्यादा नहीं, मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम। अपराधियों को गिरफ्तार करें। जो अपराधी मारपीट करने के बाद में, क्राइम करने के बाद में खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। सबसे जो हमारी मुख्य मांग है वो यह मांग है, उन अपराधियों को गिरफ्तार करें। वे अपराधी खुलेआम गांव के अंदर घूम रहे हैं, मानव समाज में घूम रहे हैं। उन असामाजिक तत्वों की वहां समाज में जरूरत नहीं है। उन जातिवादी जो मानसिकता वाले जो लोग हैं उनकी जरूरत नहीं है, उन अपवादों की जरूरत नहीं है। और इस लाइव वीडियो से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, प्रशासन को भी मैं चेता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो 3 आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लें, नहीं तो युवा और समाज के अंदर एक भारी रोष है। सड़क पे उतरने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा और युवा आंदोलित होकर के सड़कों पे उतरेगा अपनी मांग को लेकर के। प्रशासन और शासन में बैठे जो लोग हैं वह इस चीज के जिम्मेदार होंगे। पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वह लोग इस चीज के जिम्मेदार होंगे। जरूरत पड़ी तो एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी होगा। प्रशासन को हम झुकाना भी जानते हैं, हम न्याय लेना भी जानते हैं। जिस प्रकार से नावा थाने का जो प्रकरण जो था, नावा तहसील का जो प्रकरण था, नावा तहसील के बाहर 2 दिन तक धरना जारी रहा और बाद में सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ा। तो यहां फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। और साथियों, बहुत जल्दी आज ज्ञापन देंगे एसडीएम को। उसके बाद मैं आह्वान करता हूं उस चीज का, आप सभी के सामने मैं अपनी बात रखूंगा और सब साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, साथियों साथ जरूर दीजिएगा। यहां न्याय की बात होगी और अभी कुछ देर में हम सभी साथी प्रचार के अंदर जाएंगे। वहां पर जो भी एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में गांव में एक एकता का परिचय देना है। रवि मेघवाल संघर्ष में साथ है, समझौते में नहीं। यह कान खोल के सुन ले जो समाज के गद्दार हैं। और अब दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना, कह देता हूं। जो भी गद्दार हैं दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना, सरेआम नंगा करूंगा, सरेआम नंगा करूंगा। और साथियों, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने को लेकर के जो भी मुझसे जो होगा मैं करूंगा। जितना मुझसे हो सकता है वह सब चीज मैं करूंगा। आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी एकता बनाए रखें, संगठित रहें
और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आगे रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बार पुनः कह देता हूं अपनी बात, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।